झारखंड विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सेविका और सहायिका के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इतने सालों से काम करने के बावजूद सेविका और सहायिका आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा जनता की आवाज उठाती है और सेविका सहायिका के मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाजपा सरकार पर आरोप लगाकर बचने की कोशिश करती है, जबकि पिछले 6 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद इन कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। मरांडी ने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से बेहतर है कि सरकार अपने काम पर ध्यान दे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि असम और तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनने की संभावना है, जबकि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा और झारखंड के कई नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उनके साथ जो समस्या है, आज वो सारे बहनें ही खुद आंदोलनरत है, संघर्ष कर रही है, रोज आवाज उठा रही है। ये बीजेपी बीच में कहां से आए? हम तो जनता की आवाज को ही उठाते हैं कि जनता के बीच में कहीं कोई तकलीफें होती है, दिक्कतें होती है, अगर हमारे पास कोई लाते हैं तो उसी आवाज को हम लोग सदन में भी उठाते हैं, सदन से बाहर भी हम लोग उस आवाज को उठाते हैं। इसलिए इसका सरकार का कोई उत्तर नहीं है कि सरकार ने पहले नहीं किया। अरे पहले नहीं किया तो आज आपको अवसर मिला, 6 वर्षों से आप सत्ता में हैं। आप जब सत्ता में आ रहे थे चुनाव के समय, तो आपने लंबी लंबी घोषणाएं की थी। कई क्या कहते हैं, संविदा के आधार पर या पारा शिक्षक से लेकर के सबको स्थायी करने का आपने बात किया था। तो आज आपको अवसर मिला 6 साल से, तो आपको ये सब काम को तो करना चाहिए था, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो फिर आप अपनी विफलता को आप फिर से अपोजिशन के ऊपर आप ढाल दे रहे हैं। तो इससे आप बचेंगे नहीं और इससे आपको कोई छोड़ेगा भी नहीं। सर, से लेके बंगाल तक घोषणा हो गया, बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं कहूंगा कि आप इस बार देखेंगे कि बंगाल में रिजल्ट बढ़िया होगी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। असम फिर से सरकार वहां रिपीट होगी और शेष राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मजबूती के साथ उभरेगी और आश्चर्य नहीं कि तमिलनाडु में भी सरकार बन जाएगी। आप लोग लेकिन असम में जो का मुद्दा है, 10 साल पहले तो उन्हीं लोगों की सरकार थी, लगातार उन कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है वहां पर। तब उन्होंने टी ट्राइब को कोई याद नहीं किया। आज अगर मैं आपको एक घटना सुनाऊं, आप सबको ध्यान में होगा कि जब असम में वहां के ट्राइबल लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। महिलाओं को, जो ट्राइब्स महिला है, उरांव महिला, अभी नाम याद नहीं हो रहा है, अभी आप पूछ दिए, नंगे करके दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। और उस समय भी जेएमएम की कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था। आप सबको ध्यान में होगा शिबू सोरेन ने उस पर क्या बोला था। जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की आज नहीं है धरती पर, उन्होंने ऐसी बातें कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं होते रहती है। उन्हीं के पुत्र आज टी ट्राइब को लेकर के बड़ी दर्द है। अच्छी बात है, वो जाए वहां लड़े और उनकी समस्या का समाधान करे, उसमें क्या दिक्कत है। सर, जहां अंदर में मंत्री लोग फंस रहे हैं, क्या हम लोग तो कई सवाल आप देखे होंगे, हम तो बार बार उठाते हैं कई विषय को। लोग जानते हैं कि भाई कुछ करेंगे नहीं, कर नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे। वास्तविकता तो यही है। सर, आप जाएंगे प्रचार के लिए? सर, केंद्र से अगर बुलावा आता है। हमारे झारखंड से कई एक नेता जा चुके हैं, महीनों से वहां काम कर रहे हैं और जहां जिसकी जरूरतें होती है, जहां जिसको बुलाया जाता है, वहां जाते हैं सारे लोग। हम भी एक दिन गए थे, पुरुलिया के एक विधानसभा क्षेत्र में यात्रा का समापन था, तो उसमें हम गए हुए। तो जब जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसा उस समय हम लोग विचार करते हैं, पार्टी विचार करते हैं, जो वहाँ काम में लोग लगे हुए हैं वो लोग तय करते हैं किसको कहाँ जाना है, कब जाना है, नहीं जाना है किसको।
तो ये पार्टी तय। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का ये आरोप है कि हेमंता जी जिस तरीके छवि नहीं पूरे देश का छवि खराब कर रहा है और बीजेपी खुश है इस पे। नहीं, कौन सी बात पर वो क्या बोले होंगे भाई? मौला मौलवी हर कोई बोलता है, वो लोग भी बोलते हैं, कोई नई बात तो है नहीं उसमें से। नहीं, वो डिस्क्रिमिनेशन करते अरे हैं वो। डिस्क्रिमिनेशन किस पर्पस, किस संदर्भ में बोले होंगे, वो संदर्भ पर निर्भर करता है। अगर वो संदर्भ आप हमें बताते पूरा डिटेल, तब तो मैं उस पर कुछ बोल सकूं। क्योंकि होता है विषय तो संदर्भ पर बोला जाता है, और संदर्भ अगर मेरे सामने नहीं है तो उस पर हम कोई भी नहीं बोल सकते। जैसे उन्होंने एक कानून बना दिया कि हिंदू का जमीन मुसलमान नहीं खरीद पाएगा। दूसरा उन्होंने ये कर दिया। मरांडी ने असम में ट्राइबल के मुद्दे को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि आदिवासियों के हित में ठोस काम किए जाने की जरूरत है। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।